विश्व के मंगल के लिए हमारा जीवन होता है। आवर लाइफ इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द मैनकाइंड। कुशल मंगल के लिए हमारा जीवन हमको दिया गया है। इसका मतलब क्या है? कोई कोई सोच लेते हैं कुछ डोनेशन देंगे, इसके लिए कुछ राजनेता बन जाएंगे, पॉलिटिक्स करेंगे। कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन बना के कुछ सेवा वगैरह देंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। ऐसे में विश्व का मंगल तो होगा, थोड़ा थोड़ा तो होगा, लेकिन विश्व को जो मंगल रियली चाहिए, विश्व का जो मंगल रियली हम चाहिए, वो पूरी होगा? आप सोचते हैं ऐसे किसी के लिए मेडिकल बनाओ, किसी के लिए कोई अन्न छत्र देने का कोई प्रोग्राम बनाओ, कोई केयर बनाओ, ये संस्था है कैसे, बुजुर्गों के लिए कुछ रेस्ट सेट बनाओ, आश्रय स्थल, गरीब लोगों के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो, कुछ रेस्ट सेट बनाओ जहाँ पे अवहेलित, शोषित ये आदमी रुक सकते हैं और इसका अपना जीवन का अस्तित्व को उपलब्धि कर सकते हैं। इसमें तो जगत का मंगल थोड़ा तो होगा, लेकिन हम किसी मंगल का बारे में हम बोल रहे हैं। ऐसे भी होगा जहाँ कभी एक बार दे देने से दोबारा फिर आएंगे। कोई भिखारी को ले जाओ, 10 टका के बदले 10 रुपया के बदले आप 100 रुपया दे दीजिए। आप सोचते हैं इसका भिखारी कभी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, मिट जाएगा? नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद कॉल आएगा, वो बोलेगा शायद आज 10 रुपया मिला है, का 100 रुपया मिलने का चांस है, 50 मिलने का चांस है। तो ऐसे आप सोचने चाहिए, देखने चाहिए कि किसी को वो दोबारा भिक्षावृत्ति इसको करेगा भी नहीं। कोई बोलता है, कोई सोचता है मैं सत्य का ज्ञान हासिल करने चाहता हूँ, मैं सत्य क्या जानना चाहता हूँ, तो किसी ने बता दिया। तो ज्ञान का, सत्य को जानने के लिए ज्ञान का आवश्यकता है। तो ज्ञान कैसे मिलेगा? पढ़ाई करने से। पढ़ाया भी डिफरेंट सत्र, पुस्तक, किताब जो इसका पास आया तो पढ़ने लगा, सोचा मैं सब कुछ जान गया हूँ, सत्य को, बिल्कुल पूर्ण सत्य को जान गया। फिर भी थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे तो मन में कुछ तो सोचना, अनुशोचना है। वो जाके एक साधु को मिलता है और बोलता है, साधु बाबा मैं तो ज्ञान तो मुझे मिल गया, मैं सोचता हूँ मेरे ख्याल से सब कुछ पढ़ाई हो गया। डू यू फील, आपको ऐसे लगता है कि मैं रियली ट्रूली वास्तविक में ज्ञानी बन गया? साधु हंसने लगते हैं, नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता है। तो कैसे होता है? जब हम सोचते हैं तो मेरा हो गया, इसके बाद आपका प्रगति बंद हो गया। जानने के लिए इट हैज नो लिमिट, कोई सीमा रेखा उधर नहीं है, कोई सीमा नहीं है। लेकिन आप सोचते हैं मैंने सब कुछ जान लिया। इट इज ए ईगोइस्टिक एटीट्यूड, अहंकारगत प्रतिक्रिया। तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला। आपको चरैपति आगे चलो, आगे चलो, आत्मा को लेके चलो, मन प्राण शरीर इंद्रियों को नहीं, अहंकार को नहीं, अपना चैत्य सत्य को लेके चलो। वो चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। नो हेयर टू स्टॉप, स्टेड फास्टली आपको जाना पड़ेगा। परपेचुअली लाइफ मस्ट बी ए परपेचुअल जर्नी, कहीं बंद होने नहीं चाहिए, जो चलेगा चलता रहेगा। यही चलती का नाम तो गाड़ी, चलती का नाम तो जिंदगी। चले चलो, पढ़ेंगे देखेंगे तो क्या होता है। जैसे मंथन के द्वारा दही से मक्खन पृथक करते हैं, कैसे आएगा? दही का स्थान में है, इसका अंदर मक्खन छुपा हुआ है। जब आप मंथन करेंगे तो ये मक्खन दही से निकल के आ जाएगा। वैसे ही एकाग्रता के द्वारा हम अपनी आत्मा के यांत्रिक सत्ता से पृथक हो जाने चाहिए। हैव द कंसंट्रेशन, एकाग्रता। ये एकाग्रता के हमको क्या सुफल देगा? आत्मा को यांत्रिक सत्ता से पृथक्करण मिल जाएगा। इट कैन बी सेपरेटेड, होना चाहिए। तभी क्या होगा?
हमारा निवास हमारा सत्य के सत्य में होता है। जब एकाग्रता आता है, जब सेपरेशन साइकिक बीइंग चैत्य सत्ता जब बाहर आ जाता है अपना मिशन पूरी करने के लिए, तब आपको ऐसे ही लगेगा कि हमारा निवास सत्य के साथ शुरू हुआ है। हम अपने आप को आत्मा पुरुष के रूप में देखने लगते हैं, अपने आप को आत्मा पुरुष के साथ देखने लगते हैं। अभी क्या है, मन का तन को इसको लेकर हम पैदा हुए हैं और कुछ नहीं देख पाते हैं। प्रकृति से हमारा पृथ्वीकरण संभव होता है ना। क्या होता है, जो योग का नाम क्या है, भगवान का साथ संयुक्त हो जाना। लेकिन हम क्या है, ये जो पृथ्वी का साथ संयुक्त हुए हैं, एक बार चैत्य सत्ता का साथ संयोग बन जाता है तो हम पृथ्वी के प्रकृति से हमारा पृथ्वीकरण संभव होता है। हम अपने आप को अजन्मा, नित्य, शुद्ध एवं अवागमन ऐसे 4 शब्द यूज करते हैं। क्या, अजन्मा और नित्य, शुद्ध और अवागमन के चक्र में मुक्त होकर जाता है। बार बार जो आते हैं जाते हैं ये सब बंद हो जाता है। पुनरपि मरणम जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो चक्र होता है, इस चक्र से हमको मुक्ति मिल जाता है, हम निवृत्त हो जाते हैं। तत्पश्चात हमारी चेतना परिवर्तित होता है, चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस शुरू होता है। लेकिन जो हम एक बात इधर मैं बोलना चाहता हूँ, जो पूर्ण योग चेतना का आमूलचूल परिवर्तन, एंटायर एब्सोल्यूट चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। इस डज नॉट मीन, इसका मतलब नहीं है थोड़ी देर रुक जाते हैं, हम सोचते हैं तो कोई इधर नहीं, थोड़ा सो जाते हैं, रुक जाते हैं, ऐसे नहीं। एंटायर एब्सोल्यूट चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, आमूलचूल परिवर्तन। ये परिवर्तन अभी चेतना का शुरू होगा। व्हेन, कब होगा, जब चैत्य सत्य के साथ आपका संयोग होगा। वह सीमित नहीं रहता है, अभी सीमित लगता है। जो सीमित, दैट लिमिटेशन पेरिसेस, लिमिट पेरिसेस। कैसे लिमिट कैसे आता है, जब ईगो आता है तो लिमिट आता है। जब ईगो खत्म हो जाए तो लिमिट भी खत्म। आप दुनिया के साथ, ये विश्व के साथ आप तो मिल सकते हैं, मिलना जुलना तो आरंभ भी हो गया। अहंकार एवं स्वार्थ भाव हमें छोड़कर चले जाते हैं। इसको क्यों, रहने के लिए तो जगह ही नहीं, क्यों अननेसेसरी टाइम वेस्ट करूंगा, छोड़ के चले जाएंगे, छोड़कर चले जाएंगे जाते हैं। जन्म जन्मांतरों के पड़ा हुआ आवरण हृदय के ऊपर से हट जाता है। ये कवरिंग, आवरण हमारा ऊपर पड़ा हुआ है, हम देख नहीं पाते हैं, दूसरा भी कोई आना जाना बिल्कुल बंद। ये कवर या आवरण बिल्कुल हट जाता है। हमारे अंदर दिव्य दृष्टि उद्घाटित होती है। थर्ड मिस्टीरियस आई एन मैन, दिव्य दृष्टि खुल जाता है। हम सबको आत्मीय देखते हैं, कोई ये मेरा वो किसी दूसरे का ये कुछ नहीं आता है, हम सबको आत्मीय देखते हैं। पृथ्वी पर मानव मात्र के अमंगल के लिए हमारा जीवन होता है। इट इज हियर फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड। लेकिन एक बात जानने चाहिए, कैसे होगा, जब चैत्य सत्ता सामने आएगा, योगिक पाथ, योग की पथ को जब अपना लेंगे, अपनाएंगे आप, तो अभी इसी टाइम से, इसी वक्त से आपका शुरुआत ही होगा। लेकिन वो मेडिकल खोल देने से, किसी को भिखारी को पैसा देने से, किसी का खाने पीने का इंतजाम करने से, और सब सोच लीजिए, मान लीजिए कोई तूफान, चक्रवर्ती बात्या ऐसे कुछ हुआ है, इसको हेल्प कर देने से थोड़ा तो मतलब इट इज ए टेम्पररी सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन, जिससे भिखारी को दोबारा और भीख मांगना नहीं पड़ेगा। ऐसे चेतना भर दीजिए, क्योंकि अगर वो समझ लेगा तो मानने का कोई ज़रूरत नहीं। वो खुद को अपना जो बुरी आदत इसको मार डालेगा और इसमें से उभर आएगा। तो क्या करते हैं हम, जब भूतकाल में इतिहास को हम देखते हैं, इसी पूरे पन्ने पर हम दृष्टि घुमाता हूँ, हम देखते हम क्या देखता हूँ, अश्रुधारा फूट पड़ती है, टीयर्स आर रोलिंग डाउन, अश्रुधारा फूट पड़ती है, रोकने से भी नहीं रुकती, क्योंकि इसी कुछ हुआ है, रोकने से रोने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, पुल का एक्सीडेंट हो गया, सैकड़ों लोग की मृत्यु हो गया, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं,
प्रधानमंत्री कुछ शोक व्यक्त करते हैं, भावुक हो जाता है। इसमें से जो सैकड़ों लोग जो उसका जान गई है थोड़ी वापस आता है। कुछ पैसा तो मिल जाएगा अपना, जो नेक्स्ट टू देम किथ एंड किन, जो परिवार को मिल जाएगा, लेकिन थोड़ी वो इस लोगों को जान जान मिल जाएगा। इस आर्य जाति जैसे हम हिंदू कहकर पुकारते हैं, आर्य जाति हिंदू जिसको बोलते हैं, तो रिलीजन, इसमें अत्याचार, क्रूरता, इतने निर्यातना मानव इतिहास के पृष्ठ में ये नृशंसता की घटनाओं से भरे उसकी तुलना पृथ्वी पर किसी भी अंधकारपूर्ण काल से नहीं किया जा सकता। यू हैव रेड द हिस्ट्री, इतिहास तो आपने पढ़ा होगा। हिंदू जिसको आर्य जाति हिंदू बोलते हैं आप, कितना निर्यातना सह चुके हैं, कितना क्रूरता का सामना कर चुके हैं, कितना अत्याचार अपना कंधे पर उठा के ये बोझ को उठाते उठाते थक चुके हैं। यू कैंट कंपेयर इट, इतिहास का कोई तुलना, इससे जैसे कोई तुलना भी आपको नहीं मिलेगा। फिर भी ये भावना है, क्योंकि वो सारे थे रिलीजियस बैंड ऑफ माइंड, धार्मिकता। धर्म के लिए, एक धर्म के लिए दूसरा धर्म का ख़त्म करना जरूरी था। तो जो मान लेगा तो इसका जान लेगा, जान रह गया। जो मान नहीं रहा इसका जान नहीं रहा। तो क्या होते हैं, कैसे वो सब हमने देखा, कैसे हमने सहा। तो यही सहा, माता अपनी संतान उसके ऊपर सब अत्याचार देखने के अवसर कभी प्राप्त ना हो। जो हुआ तो हुआ, इसी अत्याचार, इसी क्रूरता कभी और निर्यातना, इसी का और दोबारा रिपीटेशन ना हो, पुनः पुनः ना आए। धर्म के नाम पर तो हम जो सब कर्तृ जो कुकृत्य, जो ठीक नहीं, सुकृत्य नहीं, कुकृत्य, बैड थिंग्स अब और आगे ना हो। मनुष्य अपने व्यक्तिगत और जातीय स्वार्थ के संबंध विषय में आंख मूंद कर ना डूबे। इट इज रिलीजन, ओके, आई वांट टू रेडी टू डाई। वो धर्म का भाव है, ठीक है, इस्लाम के लिए जीवन कुर्बान कर दो। मुसलमान, आप क्रिश्चियन हो, यस, जीसस के लिए कुछ भी बना लो, सारे कन्वर्सन कर दो, दुनिया चाहे नर्क को जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे ना कीजिए, इतिहास कभी आपको माफ नहीं करेगा। इतिहास के पन्ना पर आपका कोई सुनाम नहीं रहेगा, दुर्नाम। स्वीकृति के लिए आप जाना नहीं जाएंगे, वो सिर्फ दुष्कृति ही लाएगा, दुर्विपाक लाएगा। तो इसे मत करना, जैसे कि आप भी डूब जाएंगे और दुनिया भी डूब जाएगा, नाम भी डूब जाएगा, काम भी डूब जाएगा। ऐसे मत कभी करना, ये करना भी नहीं चाहिए। उसकी चेतना की इतना पतन कभी ना हो, वही है, यही एलिवेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना की जागरण के लिए इधर आप बैठे हैं। इसका टोटल जब रूपांतरीकरण हो जाएगा चेतना का, देन यू आर ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन, त्रिवेद रूपांतर। तो आपने सोचा होगा ये जन्म मेरा थोड़ा सार्थक हुआ है। तो क्या होता है, ऐसी कृपा करना चाहिए माँ जी को, हम यही दुआ करते हैं कि अब जो तेरे शिशु तेरे चरण में एकत्र हो रहे हैं, उनके कर्तव्य की भावना का, कर्तव्य भावना जगा दे इसका अंदर। मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना, मुझे मालूम नहीं, मैं तो जंत्र बन के इधर आया हूँ। आई एम लाइक ए इंस्ट्रूमेंट स्टैंडिंग हियर। मुझे बोलिए क्या मुझे करना है, ठीक काम उपदेश दीजिए, मुझे ठीक राहों में चलाइए। तो क्या करना पड़ेगा, उनसे सच्चे मनुष्यत्व को उदय उदय हो, ह्यूमैनिटी। ये अच्छा बुरा मुझे मालूम नहीं, जथा नियुक्त स्वी तथा करोमि, जहाँ आप लगाएंगे बोलेंगे तो मैं ही यही काम करूँगा, बस यही काम के लिए मैं हूँ। उनके हृदय मन बुद्धि शुद्ध हो, प्यूरिफाइड, मन बुद्धि शुद्ध हो, आध्यात्मिक चेतना ओतप्रोत हो, दैट प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड एंड क्या होगा, आध्यात्मिक चेतना, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस इसमें उदय होने चाहिए। उनमें मानव के प्रति हो नहीं, प्राणी मात्र के लिए प्राप्त प्रेम उमंडे, लव फॉर द मैनकाइंड, लव फॉर द एंटायर क्रीचर्स, एनिमल्स, सारे के लिए प्रेम भाव उनमें जात हो। वो ये जो भी करे उसमें कारुण्य का भाव आगे आगे चले, कारुण्य, दैट विथ कारुण्य का भाव आए, क्रूरता ने मत आए, अत्याचारी भाव मत आए। तो वही कारुण्य का भाव है, उसका अंदर जगा दीजिए भगवान, भगवती जननी। धरती के आंगन में प्रेम का शुद्धा सिंधु हिला ले,
लव, ओशन ऑफ लव, वही प्रेम के सारे को अवगाहन कर दीजिए, करने दीजिए। मनुष्य मनुष्य को प्रेम करे। लव फॉर ऑल, लव फ्रॉम ऑल, दैट इज द सीक्रेट। लव फॉर ऑल एंड लव फ्रॉम ऑल, सारे के लिए और सारे से ये प्रेम का जो सिंधु प्रवाहित हो जाए, उसका समाप्त करे। और निर्यातना, आक्रोश, क्रोध, इसका हर दिन के लिए संपूर्ण ये विश्व से निपात हो जाए, खत्म हो जाए। वो दूसरों से सुख से अपने सुख को भेंट चढ़ाने के लिए सब समय उद्यत रहे। तेरा दुख मेरा दुख, तेरा सुख मेरा सुख है, वही हमको सोच लेना चाहिए, वही हमको जान लेना चाहिए, वो करना भी चाहिए। तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, मेरी जिंदगी, ऐसे ही आपको बोलना चाहिए, गाने चाहिए। तेरी दुख मेरी दुख, तेरी सुख मेरी सुख, यही बंदगी, चलती का नाम गाड़ी, चलती का नाम जिंदगी। कैसे चलेंगे? अब उस स्तर पर हमारे चेतना का पतन को न हो, उनने मनुष्य मनुष्य को से द्वेष करता है। नाना धर्मों के भाव, मित्र मित्र को मित्र, भिन्न भिन्न जातियों के भाव तो पृथ्वी तल से धो दे। आई एम सेपरेट, ये माई इगोइस्टिक एटीट्यूड, अहंकार के भाव, ये अहंकार को धो ले, अहंकार हमसे मिटा दे, तो क्या होगा? भिन्नता नहीं आएगा, भेदभाव जरूर नहीं आएगा, तो आत्मा की एकत्व का मांग करे, यूनिटी। आत्मा स्पार्क ऑफ द एब्सोल्यूट, परम का एक अंश मेरा पास है, मेरा अंदर और आपका अंदर है। तो हमारा पहचान क्या है? आत्मा का पहचान। तो इसलिए क्रूरता, निष्ठुरता, क्रोध, ये कहाँ से आएगा? जिलसी, ईर्ष्या कहाँ से आएगा? मानव की ये अगर हम जान लेते हैं कि आपके पास जो है मेरा पास भी वही है, आपका अंदर भगवान है, मेरा पास भी भगवान है, आप भगवान के संतान, प्रिय संतान, मैं भी भगवान का प्यारा संतान, तो कैसे होगा ये झगड़ा? कैसे होगा ये हत्या? कैसे होगा ये लुंठन? सब कुछ बंद कर दे माँ। हम सब एक ही परिवार का है, उनका स्वाभाविक स्तर वही होना चाहिए। वी बिलोंग टू ए डिवाइन चाइल्ड, डिवाइन फैमिली, हमारा कोई दूसरा डेफिनेशन नहीं है। तो चेतना की स्तर स्तर में हमारा उच्च स्तर में हमारा निवास हो। इन द हायर कॉन्शियसनेस लेट अस ड्वेल, चेतना की उच्च स्तर में हमारा निवास हो। वहीं क्या होता है? देवत्व प्रतिबिंबित होता है। वही चेतना की, इफ यू आर लिविंग इन द हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना की ऊर्ध्व स्तर में कोई आप रहते हैं, तो क्या होता है? उसमें से एक ही चीज होता है, क्या होता है? देवत्व का प्रतिबिंबित होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड, दैट इज इनएविटेबल। इनएविटेबल क्या होगा? दुनिया बदलेगा, मैं बदलूंगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले ही मुझे ही बदलना है। दैट आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, दैट इज व्हाट। दुनिया का कंधे में मैं जाऊंगा, ये थोड़ी होता है। मैं अभी इसका एग्जाम्पल बन जाऊं, उदाहरण बन जाऊं, इसके बाद क्या होगा? दुनिया में कोई ना कोई मेरा पीछे आएगा, मुझे तो मेरा प्रतिफलन, मेरा बात को कोई समझेगा। माइन्यूटली वर्ल्ड इज ऑब्जर्विंग, लक्ष्य कर ले सारे, वो देखेंगे। अगर मैं पहले निकल पड़ा और कुछ राहों में कुछ दूर गया, तो दुनिया भी मेरा पीछे पीछे आएंगे। यही सत्य है। तो इसके लिए क्या है? बात क्या है? एक ही चीज तो दुनिया का मंगल कर सकता है, वो है भगवान। और भगवान का जो अंश वो आपके ही अंदर है, इसको जगाना है। अभी वो बिहाइंड द भेल, छुप के, हिडन, कंसेल्ड, वो इधर ही बैठा है। कोई बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं है। इसको खरीदना नहीं, पैसा भी खर्च करना पड़ेगा आपको, कोई जरूर हार्ड लेबर भी नहीं करना पड़ेगा, कोई ज़्यादा श्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो अंदर ही है। और इसको भी मतलब रिक्वेस्ट भी, अनुरोध करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही मिशन और विजन लेके तो वो निकला हुआ है, इस जन्म हुआ है इसका। तो क्या करें? ये जो मन प्राण शरीर, अहंकार, स्वाभिमान और आपका जो इंद्रिय, इसको लेके हम जब गर्व करते हैं, इसको छोड़ दीजिए और इसका से भगवान के पास समर्पित कर लीजिए। तो वो जब आएंगे,
मास्टर बन के आएंगे, इंस्ट्रूमेंट बन के मन तन अभिमान इंद्रिय जब जाएंगे तो आपका काम हो गया। तो एक बार मेरा या आपसे मेरा अंदर वो आते हैं बाहर, आपका अंदर वो आते हैं बाहर, एक बार ये यात्रा शुरू हो गया, दुनिया बदल जाएगा। इसमें किसके लिए कोई मेडिकल खोलने के लिए स्कूल कॉलेज खोलने का ज़रूरत नहीं है, कोई हेल्थ सेंटर खोलने का ज़रूरत नहीं है। एक ही चीज़ बस, इतना ही करो, अपने को खोल दो। एंड यू हैव टू बिकम द लिविंग एग्जाम्पल। शुरुआत तुमसे ही होगा। आप ऐसे मत सोचिए कोई वो करेगा वो करेगा वो करेगा, कुछ नहीं होने वाला। दूध का सरोवर होगा, राजा ने अनाउंस कर दिया, आओ हर आदमी एक जितना इसका अप टू हिज कैपेसिटी सामर्थ्य के अनुसार ले आओ, फिर ये दूध डाल दो इसमें। क्या होगा? सुबह सुबह देखो हर जो ये होता है, नदी होता है, समुद्र होता है, वो पानी का समुद्र होता है, पानी का पुल होता है। लेकिन हमारा दूध का होगा। लेकिन सुबह सुबह क्या हुआ, किसी ने सोच लिया क्यों, और तो सारे तो दूध डालते हैं, हम एक बार पानी थोड़ा डाल देंगे, कोई पहचान नहीं पाएगा। तो सुबह सुबह ये देखा कि अब कोई दूध का कोई चिन्ह प्रश्न ही नहीं है, वो सारे पानी ही पानी। तो ऐसे अगर सारे सोच लेंगे तो मानव जाति का कैसे प्रगति होगा? मानवीय जाति की प्रगति के लिए आपको जिंदगी देने के लिए कोई थोड़ी बोला, मर मिटाने के लिए कोई थोड़ी बोला। आपको बुलाते हैं क्या? आओ लेट अस हेल्प ईच अदर, एक ही साथ जाएंगे। रोड इज डिफिकल्ट, चलो चलते हैं, साथ में चलते हैं। जो करने वाला, जो गाइड करने वाला, जो मदद करने वाला, जो आपको लेने वाला, कोई बाहर में नहीं, आपका अंदर बैठा है। इसको आपका जो निवास स्थल, अपना हृद केंद्र, इसका नित्य निवास स्थल, वो इसी काम के लिए आए हुए हैं। जस्ट हेल्प हिम, जस्ट कंसेंट तो दे दीजिए, हो जाएगा। मानव जाति का मंगल हो जाएगा, आपका भी मंगल कुशल हो जाएगा, दुनिया बदल जाएगा। धन्यवाद।